सज्जनों की सेवा में किस्सा कृष्ण सुदामा भाग 2 पेश है। आपने इस किस्से के प्रथम भाग में ये सुना है कि गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह करने पर अपने बचपन के सखा एवं अपने आराध्य भगवान कृष्ण के पास कुछ धन आदि प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका के महलों में आया हुआ है। भगवान कृष्ण ने अपने दीन दरिद्र मित्र का हृदय से स्वागत किया तथा प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछा। कई दिन रहते सहते हो गए। एक दिन भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे और बोले, मित्र, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? तो भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा जी ने वे 4 मुट्ठी चावल लक्ष्मीपति को नहीं दिए और संकोचवश अपना मुंह नीचा कर लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के पल्ले में बंधी पोटली दिखाई दी। कहने लगे, अरे ये क्या है? और पोटली स्वयं ही छीनकर उसमें से चावल खोल लिए और बड़े प्रेम से खाने लगे। चावल खाते खाते विचार कर रहे थे कि अपने मित्र को ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उसमें से इतनी देर में जब एक मुट्ठी चावल खा लिए और जब दूसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे तो झट से रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, बस 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 करो। मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों से माला माल करने के लिए एक मुट्ठी चावल बहुत है। इतना कहने पर भगवान कृष्ण रुक्मणी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और इधर रुक्मणी कुछ गुस्से में भरकर भगवान से क्या कहती है और श्री कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं। का रोना से तू जो दिखे वो कोन्या से, कदे सवाया कदे पोना से, तुरंत रंग बदले। यारी का फर्ज निभारा सू मैं यार न गल के लारा सू, बड़े प्यार ते चावल खारा सू, भला तू क्यों देख जले। मन एक बात का रोना से तू जो
साके। बचपन ते ही नटखट से सिर मोर के चंदे का मुपट से तू जितना धरती के ऊपर से उससे घना तड़े। यारी का फर्ज निभा रासू मैं यार न गड़के ला रासू बड़े प्यार ते चावल खा रासू भला तू क्यों देख जले। फर्ज निभा रासू मैं यार न गड़के ला रासू बड़े प्यार ते चावल खा रासू भला तू क्यों देख जड़े। मने एक बात का रोना से तू जो दिखे वो कोन्या से कदे सवाया कदे पोना से रोज रंग बदले। इस प्रकार से रुकमन ने कुछ कड़वे मंदे शब्द भगवान कृष्ण को कहे, लेकिन उन्होंने सब मुस्कुरा कर टाल दिए। अब तो भगवान ने अपने दरबार में जाकर शिल्प कला के देवता विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम जरूरी सामग्री तथा कारीगर ले जाओ और तुरंत कुछ ही दिन में विदर्भ नगर में मेरे मित्र सुदामा का एक आलीशान महल बनाओ। मैं विभिन्न प्रकार की धन संपत्तियों के खजाने पीछे से भेज रहा हूँ। तो मेहरबानो, इधर तो सुदामा जी द्वारका के महलों में आराम कर रहे थे और उधर विश्वकर्मा सुदामा जी का महल बनाने के लिए सुदामा के घर पहुंच जाते हैं और सुदामा की पत्नी सुशीला से विश्वकर्मा महल बनाने के लिए कहते हैं किस प्रकार से। महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे इस महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे दुनिया देखण आवे रे दुनिया देखण आवे रे इस महल बना दुनिया जो देखण आवे रे इस महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। संगमरमर की कारीगरी न्यारी ही बाहर दिखे दो दरवाजे ऐसे होंगे देखने में चार दिखे ओ पुराना मानस आवे खड़े पहरेदार दिखे ओ पुराना मानस आवे खड़े पहरेदार दिखे। महल में हो 52 कमरे शीशे की दीवार हो हर कमरे में 2 दरवाजे 2 अलमारी 4 हो रोशनदान लगे हुए अंधेरा सब बाहर हो रोशनदान लगे हुए अंधेरा सब बाहर हो। हाँ पर्दे जाली पड़ी हुई चिक पर्दे जाली
पड़ी हुई चिक नजर देख चकरावे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। दुनिया देखण आवे रे, दुनिया देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। इसी दरी कालीन बिछा दूं सुख पावे जो कोमल पे। शीशे के किवाड़ लगे देखना वे सारा शहर। गद्देदार पलंग कुर्सी लोग देखें ठहर ठहर। गद्देदार पलंग कुर्सी लोग देखें ठहर ठहर। चौकीदार चुबारे जिनके सारी काट कसर दूंगा। हरे गुलाबी नीले पीले जगह जगह रंग भर दूंगा। सदा व्रत भंडारा चाले चार रसोई कर दूंगा। सदा व्रत भंडारा चाले चार रसोई कर दूंगा। हाँ महल के बीचों बीच फुआरा, महल के बीचों बीच फुआरा जावे सभी सरहा कह रहे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। अरे दुनिया देखण आवे रे, दुनिया देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। हो रंगत न्यारी न्यारी हो, तरह तरह के फूल खिले न्यारी ही फुलवारी हो। बेला और चमेली चंपा केसर की भी क्यारी हो। बेला और चमेली चंपा केसर की भी क्यारी हो। राधा और कृष्ण का मंदिर आज ही मुहूर्त कर दूं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा चार सबकी मूर्त कर दूं। अंधन के भंडार भर के पूरी सब जरूरत कर दूं। अंधन के भंडार भर के पूरी सब जरूरत कर दूं। संध्या तर्पण हवन भजन, हाँ संध्या तर्पण हवन भजन पंडित जी कथा सुनावे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। अरे दुनिया देखण आवे रे, दुनिया देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। जिसके घर पे आए से सुदामा नाम बताया से। रामपाल दिन रात करे कविता का काम बताया से। गाजियाबाद के धोरे खास बमेटा गाम बताया से। गाजियाबाद के धोरे खास बमेटा गाम बताया से। ऐसा सुंदर महल बना दूं दुनिया में निराला दिखे। कृष्ण जी की मोहनी मूरत गलवेजन की माला दिखे। सारी देवी और देवता ठाकुर जी का आला दिखे। सारी देवी और देवता ठाकुर जी का आला दिखे। हाँ करमपाल शर्मा की पार्टी, करमपाल शर्मा की पार्टी रोज रागनी गावे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। अरे दुनिया देखण आवे रे, दुनिया देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे रे। ऐसा महल बना दूं दुनिया जो देखण आवे। अब तो सुदामा जी को द्वारका के महलों में रहते सहते कई महीने बीत गए।
मानो घर की याद सताने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी चलने के लिए विदा मांगने लगे। इस समय सुदामा जी सोच रहे थे कि शायद घर चलते समय भगवान कुछ अवश्य मुझे देंगे, लेकिन सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ दिया नहीं। सुदामा जी अपनी तकदीर पर कुछ लज्जित से हुए और भगवान कृष्ण से चलने की विदाई मांगते हुए क्या कहते हैं तथा कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं भला। मन आज्ञा दे जावन की मेरे बालक आवे याद, तेरी भाभी की भी याद सतावे से। कुछ और ठहर चाला जाइए तू 5-7 दिन बाद के तू भी अड़े रोज रोज का वैसे। मने आज्ञा दे जावन की मेरे बालक आवे याद, तेरी भाभी की भी याद सतावे से। जिंदगी भर ना भूलूं जो दिया आदर सत्कार तने, कंगले गैला कौन करे जिसा करा मेरे ते प्यार तने। कई बे कहीं मन जाने की रोक लिया हर बार तने, ओढ़न पैरन खान पीन की कमी न छोटी यार तने। ओढ़न पैरन खान पीन की कमी न छोटी यार तने। या फर्ज निभा तने यारी का तेरी, जुग जुग जियो औलाद, और वे फले फूले सुख पावे से। कुछ और ठहर चाला जाइए तू 5-7 दिन बाद के तू भी रोज रोज अड़े वैसे। बहुत दिना में मिले यार कुछ दुख सुख की बतलावेंगे। एक दिन दोनों बैठ कर रथ में बाहर भी घूमन जावेंगे। मत जाने की जिद पकड़े कुछ सुनेंगे और सुनावेंगे। बालक बच्चे राजी घर में हम भी शुक्र मनावेंगे। बालक बच्चे राजी घर में हम भी शुक्र मनावेंगे। तेरे से यार तै दुनिया के माँ बस होगा कोई एकाध, वे भी कर्मा कर के ठावें से। मने आज्ञा दे जावन की मेरे बालक आवे याद, तेरी भाभी की भी याद सतावे से। फिर कदे भी आऊंगा तू चिंता मत मेरे यार करे। लंबा सफर टाइम से थोड़ा जावन दे मत वार करे। याने याने बालक मेरे रोज मेरा इंतजार करे। तेरी बाप
भाभी बाट देखती होगी कद घर में तकरार करे। तेरी भाभी बाट देखती घर में वो तकरार करे। राम राम कर पिता मन तम सदा रहो आबाद सुदामा हर पल सुकर मनावे से। कुछ और ठहर चाला जाइए तू 5-7 दिन बाद के तू भी रोज रोज अड़े आवे से। रामपाल कहे एक छोटा सा रामपाल कहे कि छोटा सा मेरा भी कर काम दिए। बच्चों ने पुचकार दिए मेरी भाभी ने प्रणाम दिए। बिल्कुल जैकी में भूल चूक होते कर गलती माफ तमाम दिए। करमपाल और मंजू ने भी दिखा द्वारका धाम दिए। कद करमपाल और मंजू ने भी दिखा द्वारका धाम दिए। वे भगत मेरे कई जन्मों ते मिले दर्शन का प्रसाद यार ने देख यार हर सावे से। मने आज्ञा दे दे जावन की मेरे बालक आमे या तेरी भाभी की भी याद सतावे से। अच्छा मित्र राम राम। राम राम। चलते समय भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को एक सुंदर पोशाक पहनाई। इस प्रकार विदा लेकर सुदामा जी कुछ भारी से मन से द्वारका के महलों से चल दिए। चलते चलते सुदामा जी बड़े दुखी थे। सोच रहे थे कि मैं बेकार ही मिश्रानी ने आग्रह करके भेजा। और फिर खिन्न से होकर ब्राह्मण सुदामा मन में सोच रहे थे कि शायद भगवान ने मेरे मन की बात नहीं समझी। अब मैं कैसे कहूंगा कि वे मेरे परम मित्र हैं और मेरे आराध्य देव हैं। लेकिन भक्तजनों, उधर महल बनकर तैयार हो गया। महल में मणियों के सैकड़ों खंबे खड़े थे। हाथी दांत के बने और सोने के पात से चढ़े पलंगों पर गद्देदार बिछोने बिछे हुए थे। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे। मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। दीवारों पर पन्ने की कारीगरी कराई गई। महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान हो। तो ब्राह्मणी सुशीला बहुत खुश थी। खुशी और प्रेम में झूम झूम कर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। तो इधर तो सुदामा जी उदास भाव से रास्ते में चलते चलते कृष्ण को याद कर रहे थे। उधर प्रेम व भक्ति में लीन सुशीला भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही थी। किस तरह से? वाहरे त्रिलोकी के नाथ, वाहरे त्रिलोकी के नाथ बने था जिगरी यार मेरा। यार कह दूं किस ढाला, यार कह दूं किस ढाला। वाहरे त्रिलोकी भगवान मारतन कर दिया कल्याण, भगत का तू रखवाला।
किस्सा दिया टोटे के माँ साथ तड़ा दिया, देख मैं लते चाल, पेट का तू लिकड़ा काला, पेट का तू है काला। जहाँ थे कलर शूल बबूल खिलाए रंग बिरंगे फूल, तुमोहन मुरली वाला, तुमोहन मुरली वाला। मन भूल करी तेरे धोरे आया, मिसरानी ने मैनू है खदाया, इब बूझेगी बता के लाया, इब बूझेगी बता के लाया। घड़े था बड़ी बड़ी तू बात, बता तू कैसा सृजनहार, यूं ही बातों में टाड़ा, यूं ही बातों में टाड़ा। वहारे त्रिलोकी भगवान मारतन कर दिया कल्याण, भगत का तू रखवाला, भगत का तू रखवाला। कृष्ण तेरी अद्भुत माया, तेरा न भेद किसे ने पाया, भक्तों का बेड़ा सदा पार लगाया, भक्तों का बेड़ा सदा पार लगाया। धरे जो तेरे चरणों में ध्यान तू राखे, उसका दरमान सदा का देखा भाड़ा, सदा का देखा भाड़ा। किस्सा दिया टोटे के माँ साथ तला दिया, देख मैं लते चाल, पेट का तू से काला, पेट का तू से काला। तू छलिया से बालकपन का मरम न जाना, मेरे मन का के भूखा था घनी माया धन कहाँ, के भूखा था मैं माया धन का। देख ली सब तेरी औकात, न जानी मेरे मन की बात, कति तन कर दिया चाड़ा, कति तन कर दिया चाड़ा। वहारे त्रिलोकी भगवान मारतन कर दिया कल्याण, भगत का तू रखवाला, भगत का तू रखवाला।
वाहरे त्रिलोकी के नाथ बने था जिगरी यार मेरा, यार कह दूं किस ढाला, यार कह दूं किस ढाला। बांधी द्रव की किसी गाठड़ी, बांधी द्रव की। करो श्री करम पाल पे भी मेहर सुनो, अपने भक्तों की तेर ज्ञान का खोलो ताला, ज्ञान का खोलो ताला। वाहरे त्रिलोकी के नाथ बने था जिगरी यार मेरा, यार कह दूं किस ढाला, यार कह दूं किस ढाला। तुम्हारे त्रिलोकी भगवान मारतन कर दिया कल्याण, भगत का तू रखवाला, भगत का तू रखवाला। हो किसा दिया टोटे के माँ सास तड़ा दिया, देख मैं लत्ते चाल पेट का तू से काला, पेट का तू से काला। जहाँ थे कल्लर शूल बबूल, खिलाए रंग बिरंगे फूल, तुमोहन मुरली वाला, 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 तुमोहन मुरली वाला। इस प्रकार से ब्राह्मण सुदामा उदास भाव से सोचते सोचते बीहड़ जंगलों से गुजर रहे थे। कि रास्ते में उन्हें 4 चोर मिल जाते हैं। सुदामा जी के सुंदर वस्त्र देखकर चोर समझते हैं कि यह आदमी तो बहुत ही धनवान मालूम पड़ता है, अवश्य ही इसके पास कुछ ना कुछ माल होगा। तो चोर रास्ते में रोककर सुदामा को धमकाते हैं और सुदामा जी क्या अर्ज करते हैं रागिनी के द्वारा पेश है। चोगर दे ते घेर लिया मैं, समझ सका ना के मतलब थारा। खैर जान की चाहवे ते धर दे, माल काट के जोखिम से सारा। हो चोगर देते घेर लिया मैं, समझ सका ना के मतलब थारा। हाँ घेर लिया क्यों मैं दिन धोड़ी, ठाठा पट के भर के कौड़ी। मेरे धोरे ना धन की नोड़ी। हमें बतावा कड़े लकोली, यार बात करे सयोड़ी सोड़ी। एक आदमी सबने बहकारा। हो चोगर देते घेर लिया मैं, समझ सका ना के मतलब थारा। खैर जान की चाहवे ते धर दे, माल काट के जोखिम से सारा। चोगर देते घेर लिया मैं, समझ सका ना के मतलब थारा।
टोटे आड़ा हाथ देखे भरा सोटे आला भाग लिए फिरूं खोटे आड़ा झूठा तू लंबे चोटे आला एक टोरी एक लोटे आड़ा दुर्दिन ते मैं दुख पाता यारा हो जोगर देते घेर लिया मैं समझ सका ना के मतलब थारा भला अच्छा कोना काम यो थारा तू हमने के शास्त्र पढ़ारा मुश्किल ते मेरा चले से गुजारा वस्त्रों में ला गए चमकारा और जल्दी तार दुसाला प्यारा नत कर देंगे सिर धड़त न्यारा हो जोगर देते घेर लिया मैं समझ सका ना के मतलब थारा भला राम पालने क्यों दुख दे रे करम पाले सुने झूठ भतेरे छोड़ दो बालक रोवेंगे मेरे देवी धाम हम चाम सवेरे बढ़िया कपड़े देख के मेरे जान रहे मेरे घर का साहूकारा हो चोगर देते घेर लिया मैं समझ सका ना के मतलब थारा और घर जान की चाहवत धर दे माल काट के जोखिम से सारा हो चोगर देते घेर लिया मैं समझ सका ना के मतलब थारा चोरों ने सुदामा जी का गर्म दुशाला भी ले लिया और वस्त्र भी उतरवा लिए। बस एक धोती तन ढकने के लिए उनको दे दी। तो सुदामा जी चलते चलते सोच रहे थे कि भगवान, यदि आप मुझे ये सुंदर सुंदर वस्त्र ना देते तो कम से कम मैं अब नंगा तो ना होता। इस प्रकार से सुदामा जी धीरे धीरे अपनी नगरी में आए। जब अपने घर के पास पहुंचे तो वे क्या देखते हैं, वहां कहीं भी वह उनकी झोपड़ी नजर नहीं आई। वहां तो एक आलीशान महल था, उपवन था, उद्यान बने हुए थे, सरोवरों में भांति भांति के कमल खिले हुए थे। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि यह किसका स्थान है, मैं कहां चला आया, मैं यह क्या देख रहा हूं, और यदि यह वही स्थान है जहां मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया। इतनी देर में सुदामा जी की नजर महल के ऊपर की मंजिल पर पड़ी, जहां एक सुंदर स्त्री रत्न आभूषण पहने खड़ी थी। लेकिन सुदामा जी कुछ भी पहचान नहीं पा रहे थे। वह स्त्री सोने का हार पहने दासियों के बीच में खड़ी थी, किसी देवी के समान दीप्यमान हो रही थी। यद्यपि वह स्त्री और कोई नहीं, ब्राह्मण देव की पत्नी ही थी, लेकिन सुदामा जी उसे नहीं पहचान पाए। और सुशीला अपने पति को पहचान लेती है, लेकिन कुछ हंसी करने की वजह से पहचानने का भेद छिपा लेती है।
तो सुदामा जी उस स्त्री से क्या पूछते हैं और वह स्त्री क्या जवाब देती है। कौन खड़ी से बनी ठनी, टुक आइए तले उतर के, खुला पड़ा दरवाजा जा चढ़ के जिन्हें पर के। कौन खड़ी से बनी ठनी, टुक आइए तले उतर के, खुला पड़ा दरवाजा जा चढ़ के जिन्हें पर के। ओ हर अणी बनी तेरे जैसी, अड़थी मिश्राणी मेरी। फूल में किते और आज्ञा से अकल बिचल रही तेरी। वसादे भोले बाणे की, तुते रूप गजब का लेरी। मन नादों के सिंगार करया तेरे तन पे टून सुनहरी। भला रंग बिरंगी साड़ी तेरी, रंग बिरंगी साड़ी तेरी तो गैल हवा की फर्क है। रूप सलोना देख के मेरा तू तेरा दिल धड़के। कौन खड़ी से बनी ठनी, टुक आइए तले उतर के। खुला पड़ा दरवाजा जा चढ़ के जिन्हें पर के। हाँ अड़े झोपड़ी, अड़े झोपड़ी थी मेरी, वहाँ ठाके कड़े बगादी। नया महल बनवा के ईंट संग मरमर की लगवा दी। सादी भोली मिश्राणी मेरी किसी तमने ताह दी। जाके ढूंढ लिए उसने किते में भाग गई उदमादी। मेरा कच्चा कुणबा रोता होगा, कच्चा कुणबा रोता होगा, घूंट सबर की भर के। दया करूं वे रोते होंगे बापू बापू करके। कौन खड़ी से बनी ठनी, टुक आइए तले उतर के, उतर के। खुला पड़ा दरवाजा जा चढ़ के जिन्हें पर के। ओ हे भगवान कड़े ढूंढूं या कैसी तेरी लीला। घरवाली का नाम बता के करा करो तुम हीला। मेरा नाम सुदामा से, मेरी बहू का नाम सुशीला। धीरज धर ले पानी पी ले बैठ के हो जा सीला। तू हंस हंस के ने
बात करे से तू हंस हंस के बात करे मेरी छाती में दुख करके। बड़ा प्यार ब्याही तय होगा तेरी बातों तय जल के। कौन खड़ी से बनी ठनी टुक आइए तले उतर कर। खुला पड़ा दरवाजा जा रे जड़ के जिने पर के। हाँ मेरी बहू तोरी से ठाणी से कती तेरे से रंग की। लंबी छोटी पतली मोटी सेवा कैसे ढंग की। मस्त चाल हंसती खिलती सी साजी मेरे अंग की। दिया मन चाहती तेला में सुमेवा तेरे चमन की। रामपाल पे ना पिछनी रे रामपाल पे ना पिछनी तेरा आरा रूप निखर के। पाल अंधेर नहीं बस देर लगे ईश्वर के। कौन खड़ी से बनी ठणी टुक आइए तले उतर के। खुला पड़ा दरवाजा जा चढ़ के जिने पर के। कुछ हंसी मजाक करने के बाद सुदामा की पत्नी अपने पति को बताती है कि पति देव मैं ही आपकी पत्नी हूँ और ये महल आप ही का है। इतना कहते कहते पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, बड़े प्रेम भाव से नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन किया। अब तो ब्राह्मणी अपने पति को महल में घुमाती है, धन धान से भरे भंडारे दिखाती है और आलीशान महल का दौरा कराती है। तो सुदामा जी क्या पूछते हैं और ब्राह्मणी क्या बताती है। मन साफ बता मिसराणी अड़थी मारी छान पुरानी। किसने महल बनवाया या किस देव की माया। किसने महल बनवाया किस देव की माया। हुई इच्छा पूरी मन की पिया मेहर गिरी गिरसन की। उसकी है छतर छाया तेरे यार की माया। उसकी है छतर छाया तेरे यार की माया। धन के भंडारे हुए दूर दिला दर मारे। है उनकी सब माया पिया हो गए वारे न्यारे। हो जान गया कृष्ण बिन कौन कर डूबती नाव किनारे। हो जान गया कृष्ण बिन कौन कर डूबती नाव किनारे। दिया फर्ज निभा यारी का गुण भूलू न बनवारी का। रस मुरार की माया उसकी है छतर छाया तेरे यार की माया। तेरे यार की माया। केशर की क्यारी से महकदार फुलवारी। ये बालक खुश
कुर्सी मुझे मेज महल में बिछरे पलंग निवाड़ी हो, कुर्सी मुझे मेज महल में बिछरे पलंग निवाड़ी। कई बंधरी गौ दुधारू नित उठ के चरण चुचकारूं, से हमारे प्यार की माया। उसकी है छतर छाया, उसकी है छतर छाया, तेरे यार की माया। वो सबका एक दाता, वो सबका भाग्य विधाता, दिन रात भजन करे उसका, लिए खोल धर्म का खाता। हो रामपाल उसका मेरा भगवान भगत का नाता, हो रामपाल उसका मेरा भगवान भगत का नाता। तू करम पाल गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले, अपरंपार की माया। उसकी है छतर छाया, उसकी है छतर छाया, तेरे यार की माया। मन साफ बता मिसरानी, अड़थी मारी छान पुरानी, किसने महल बनवाया या किसे देव की माया। उसकी है छतर छाया, तेरे यार की माया। उसकी है छतर छाया, तेरे यार की माया। अब तो मिश्रानी खुशी में भाव विभोर हो रही थी और इधर सुदामा जी भी आनंद में मस्त थे। सुदामा जी कहते हैं कि मिश्रानी, भगवान कृष्ण ने आपके लिए प्रणाम कहा है। तो सुशीला कहती है कि पतिदेव, रात तो भगवान कृष्ण मेरे सपने में भी आए थे, और बताऊं अपने सपने का हाल तो इस प्रकार से। मिश्रानी सुशीला गाती हुई और संग संग नाचती हुई अपने सपने का हाल अपने पतिदेव को बताती है। क्या कहती है? हो रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने